पूर्वी दिल्ली लोकसभा का पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का क्षेत्र रहा है। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा है तो बीजेपी के रविंद्र नेगी है, तो वहीं कांग्रेस के अनिल चौधरी प्रत्याशी हैं। लोगों ने क्या सोचकर इस बार मुद्दों के आधार पर वोट डाला, बात करते हैं। क्या सोचकर आपने वोट डाला है? अपने क्षेत्र के विकास के लिए और हमारी गलियों का, हमारे अच्छे स्कूल्स यहाँ पे हों, अच्छे अस्पताल यहाँ पे दिल्ली में बने, उसके लिए हमने वोट डाला। दिल्ली के विकास के लिए वोट डाला हमने। फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आपने क्या सोचकर वोट डाला? कि आगे डेवलपमेंट कितना रहेगा, सेफ्टी कितनी रहेगी हमारे लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप होगा, ये सब सोच के। आपने किस आधार पर वोट डाला? हम अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए वोट डाला। कि हमारे विकास हो, हमारा स्कूल का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, गलियों का विकास हो, सारी विकास हमें चाहिए। आपने भी विकास के मुद्दे पर वोट डाला है? हमने वोट डाला जो शिक्षा और स्वास्थ्य का चल रहा है वो कंटिन्यू करता रहे, चलता रहे। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए कि कई पार्टियों ने बुजुर्गों के लिए भी वायदे किए इस बार। हाँ जी, वायदे जो किए हैं हमें अभी पता भी नहीं है। जो भी वायदे हुए हैं वह सब ये रेवड़ी में मतलब यह है कि एक संज्ञान दे दिया है। तो मेरा ये कहना है कि सीनियर सिटीजन को जो भी लाभ मिलता है उसको जो है क्लियर करना चाहिए, जो भी अभी सरकार है। और हमारा तो आज ये कहना है कि भी दिल्ली राज्य में विधानसभा के चुनाव हैं, हम चाहते हैं ये दिल्ली हमारी राजधानी है, यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी फॉरेनर आते हैं वो ये देखें कि भी हमारा इंग्लैंड, यूएसए, यूके या फ्रांस जो भी है उससे भी अच्छा, मतलब अच्छी व्यवस्था हो और साफ सफाई हो। वो कहीं पर आए तो कूड़े के ढेर या अन्य। तो पटपड़गंज में क्या इतनी साफ सफाई आपको नजर आती है अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि गली गली में कूड़ा करकट, गोबर वगैरह सारा पड़ा है। उससे साफ सफाई, बच्चों को बीमारियां, दिल्ली में हर प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। और व्यवस्था जो भी है, महिलाओं की सबसे ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए। महिलाओं को लेकर भी कई सारे वादे किए, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। नहीं, हम लोग को तो कोई फायदा मिलता नहीं है। अब जिसको मिलता हो वो समझे, हम लोग तो कभी फायदा लिए नहीं है। हम लोग बस अपना वोटर अधिकार है, अधिकार देते हैं, अपना अधिकार देते हैं। हाँ, तो क्या इस बार बच्चे के लिए शिक्षा जरूरी है? तो क्या इस बार बदलाव की लहर है या कंटिन्यूटी में है? नहीं, बदलाव का लहर है। बदलाव होना चाहिए, हमारे दिल्ली के विकास के लिए होना चाहिए। हम जहाँ क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ विकास होना चाहिए। बच्चों की एग्जाम है, ये जो भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई की भी शिक्षा सब अच्छी होनी चाहिए। आपने वोट भी बहुत सोच समझ के डाला है कि किसी कहने पर डाला आपने? नहीं, वो हमारा अधिकार है, अपने हिसाब से डाला है। अपने हिसाब से डाला है। और आपने? हाँ, मैंने तो भाई अब परिवर्तन होना चाहिए, बड़े परेशान हैं। अच्छा। गंदगी की भरमार है। जो नाला वो सिसोदिया जी ने ऊंचा कर दिया और नाली नीचे हो गई, सारा गंद पीछे भरा पड़ा है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे कि क्या इस बार जो है मुकाबला जो है एक तरफा, जो पहले होता था कि कहा जाए कि पिछले, मतलब इस बार मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा है कि क्या लग रहा है आपका? देखो, त्रिकोणीय होना नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जितनी गंदगी है, सबसे ज्यादा गंदगी पानी में है। आप ये देखिए कि पानी इतना दुरंध आ रहा है और जिससे लोगों के, मतलब यह है, व्यवस्था तो छोड़िए, आप इतनी बीमारी फैल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो पानी स्वस्थ कैसे मिले? आप जमुना को देखिए, जिसका पानी हम पी रहे हैं। मुकाबला जो है 2 दलों के बीच में है कि 3 दलों के बीच में? पटपड़गंज में 2 दलों के बीच में है। 2 दलों के बीच? हाँ जी, त्रिकोणीय मुकाबला में 2 दलों के बीच में है। अब ये अपना अपना इनका लक है, इनका भाग्य है, जो भी इन्होंने अपनी सुविधाएं प्राप्त कर रखी हैं। अब मेरा ये कहना है कि ज्यादातर पब्लिक रेवड़ी पे ना जाए और विशेष सुविधा पर जाए, जिससे कि व्यवस्था ठीक है और करने की उम्मीद है। उस, मतलब यह कैंडिडेट को वोट दिया जाए, जिससे कि विशेष जो है यहाँ पर व्यवस्था ठीक बने। तो जाहिर सी बात है कि पटपड़गंज विधानसभा की बात करें, यहाँ जो लोग वोट डालने के आए हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने विकास के मुद्दों पर वोट दिया है, रेवड़ी कल्चर को साफ तौर पर विरोध किया है। पटपड़गंज से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।